शिव तांडव स्तोत्र की रचना कैसे हुई, आज आपको उसके बारे में बताते हैं। कुबेर और रावण दोनों ऋषि विश्रवा की संतान थे। वे दोनों सौतेले भाई थे। ऋषि विश्रवा ने सोने की लंका का राज्य कुबेर को दिया था, लेकिन किसी कारणवश अपने पिता के कहने पर वे लंका को त्याग कर हिमालय चले गए। कुबेर के चले जाने के बाद इससे दशानन बड़ा प्रसन्न हुआ। वह लंका का राजा बन गया और लंका का राज्य प्राप्त होते ही धीरे धीरे वह इतना अहंकारी हो गया कि उसने साधु जनों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करने शुरू कर दिए। जब दशानन के इस अत्याचार की खबर कुबेर को लगी तो उन्होंने अपने भाई को समझाने के लिए दूत भेजा, जिसने कुबेर के कहे अनुसार रावण को सत्य पथ पर चलने की सलाह दी। कुबेर की सलाह सुनकर दशानन को इतना क्रोध आया कि उसने उस दूत को बंदी बना लिया और क्रोध के मारे तुरंत तलवार लेकर उसकी हत्या कर दी। कुबेर की सलाह से दशानन इतना क्रोधित हुआ कि दूत की हत्या करने के साथ ही अपनी सेना लेकर कुबेर की नगरी अलकापुरी को जीतने निकल पड़ा और कुबेर की नगरी को तहस नहस करने के बाद अपने भाई कुबेर पर गदा का प्रहार कर उसे भी घायल कर दिया। लेकिन कुबेर के सेनापतियों ने किसी तरह से कुबेर को नंदनवन पहुंचा दिया, जहां वैद्यों ने उसका इलाज कर उसको ठीक कर दिया। क्योंकि दशानन ने कुबेर की नगरी को और उसके पुष्पक विमान को भी अपने अधिकार में कर लिया था, सो एक दिन पुष्पक विमान में सवार होकर शारवन की ओर चल पड़ा। लेकिन एक पर्वत के पास से गुजरते हुए उसके पुष्पक विमान की गति स्वयं ही धीमी पड़ गई, क्योंकि पुष्पक विमान की ये विशेषता थी कि वह चालक की इच्छानुसार चलता था तथा उसकी गति मन की गति से भी तेज थी। इसलिए जब पुष्पक विमान की गति मंद हो गई तो दशानन को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उसकी दृष्टि सामने खड़े विशाल और काले सिर वाले नंदीश्वर पर पड़ी। नंदीश्वर ने दशानन को चेताया कि यहाँ भगवान शिव क्रीड़ा में मगन है, इसलिए यहाँ मत जाओ और वापस लौट जाओ। लेकिन दशानन कुबेर पर विजय करने के बाद इतना दंभी हो गया था कि वह किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने उसको कहा कि कौन है ये शंकर और किस अधिकार से यहाँ क्रीड़ा करता है? मैं उस पर्वत का नामो निशान ही मिटा दूंगा जिसने मेरे विमान की गति अवरुद्ध की है। इतना कहते हुए उसने पर्वत की नींव पर हाथ लगाकर उसे उठाना चाहा। अचानक इस विघ्न से भगवान शंकर विचलित हुए और वहीं बैठे बैठे अपने पांव के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया ताकि वह स्थिर हो जाए। लेकिन भगवान शंकर के ऐसा करने से दशानन की बाहें उस पर्वत के नीचे दब गई। फलस्वरूप क्रोध और जबरदस्त पीड़ा के कारण दशानन ने भीषण चित्कार किया। उसके चित्कार करने से ऐसा लगा कि मानो अभी प्रलय आ जाएगा। तब दशानन के मंत्रियों ने उसे शिव स्तुति करने की सलाह दी ताकि उसका हाथ उस पर्वत से मुक्त हो सके। दशानन ने बिना देरी किए सामवेद में उल्लिखित शिव के सभी स्तोत्रों का गान शुरू किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दशानन को क्षमा करते हुए उसकी बाहों को मुक्त किया। दशानन द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने के लिए जो स्तोत्र गाया गया था वह दशानन ने भयंकर दर्द और क्रोध के कारण भीषण चित्कार से गाया था और इस भीषण चित्कार को संस्कृत भाषा में रावय शुश्रुण्य कहा जाता है। इसलिए जब भगवान शिव रावण की स्तुति से प्रसन्न हुए और उसके हाथों को पर्वत के नीचे से मुक्त किया तो उसी प्रसन्नता में उन्होंने दशानन का नाम रावण यानी भीषण चित्कार करने पर
विवश शत्रु रखा, क्योंकि भगवान शिव ने रावण को भीषण चित्कार करने पर विवश कर दिया था और तभी से रावण उसको कहा जाने लगा। पहले उसका नाम दशानन ही था। शिव की स्तुति के लिए रचा गया सामवेद का वह स्तोत्र जिसे रावण ने गाया था आज भी रावण स्तोत्र व शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि इस प्रकार है। अब शुरू होता है शिव तांडव स्तोत्र। सघन जटामंडल रूप वन में प्रवाहित होकर श्री गंगा जी की धाराएं जिस शिव जी के पवित्र कंठ प्रदेश को प्रक्षालित करती रहती हैं और जिनके गले में लंबे लंबे बड़े बड़े सर्पों की मालाएं लटक रही हैं, और जो शिव जी डमरू को डमडम बजाकर प्रचंड तांडव नृत्य करते हैं, वे शिव जी हमारा कल्याण करें। अति गंभीर कटाह रूप जटाओं में अति वेग से विलासपूर्वक भ्रमण करती हुई देवनदी गंगा जी की चंचल लहरें जिन शिवजी के शीश पर लहरा रही हैं तथा जिनके मस्तक में अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक कर प्रज्वलित हो रही हैं, ऐसे बाल चंद्रमा से विभूषित मस्तक वाले शिवजी से मेरा प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता ही रहे। पर्वतराज सुता के विलास में रमणीय कटाक्षों से परम आनंदित चित्त वाले महेश्वर और जिनकी कृपा दृष्टि से भक्तों की बड़ी से बड़ी विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिगंबर शिवजी की आराधना में मेरा चित्त कब आनंदित होगा। जटाओं में लिपटे सर्प के फन से मणियों के प्रकाशमान पीले प्रभा स्वरूप केसर कांति से दिशा बंधुओं के मुखमंडल को चमकाने वाले मतवाले गजासुर के चर्म रूप उपरने से विभूषित प्राणियों की रक्षा करने वाले शिवजी में मेरा वन विरोध को प्राप्त हो। इंद्र आदि समस्त देवताओं के सिर से सुसज्जित पुष्पों की धूल राशि से दूषित पाद पृष्ठ वाले सर्पराजों की मालाओं से विभूषित जटा वाले प्रभु हमें चिरकाल के लिए संपदा दें। इंद्र आदि देवताओं का गर्व नाश करने के लिए जिन भगवान शंकर ने अपने मस्तक की विशाल अग्नि ज्वाला से कामदेव तक को भस्म कर दिया, वे अमृत किरणों वाले चंद्रमा की कांति और गंगा जी से सुशोभित जटा वाले तेज रूप नरमुंडधारी शिवजी हमको अक्षय संपत्ति दें। जलती हुई अपने मस्तक की भयंकर ज्वाला से प्रचंड कामदेव को भस्म करने वाले और पर्वतराज सुता के स्तन के अग्रभाग पर विविध भांति की चित्रकारी करने में अति चतुर त्रिलोचन में मेरी प्रीति अटल हो। नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अमावस्याओं की रात्रि के बने घने अंधकार की तरह अति गूढ़ कंठ वाले देव नदी गंगा को धारण करने वाले गज चर्म से सुशोभित बालचंद्र की कलाओं के बोझ से विनम्र जगत के बोझ को धारण करने वाले शिवजी हमको सब प्रकार की संपत्ति दें। फूले हुए नील कमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित कंठ की शोभा से उद्भासित कंधे वाले कामदेव और त्रिपुरासुर के विनाशक संसार के दुखों के काटने वाले दक्ष यज्ञ विध्वंसक गजासुर हंता अंधकासुर नाशक और मृत्यु के नष्ट करने वाले श्री शिवजी का मैं भजन करता हूँ। कल्याण में नाश न होने वाली समस्त कलाओं की कलियों से बहते हुए रस की मधुरता का आस्वादन करने में भ्रमर रूप कामदेव को भस्म करने वाले त्रिपुरासुर विनाशक संसार दुखारी दक्ष यज्ञ विध्वंसक
गजासुर और अंधकासुर को मारने वाले और यमराज के भी यमराज श्री शिव जी का मैं भजन करता हूँ। अत्यंत शीघ्र वेगपूर्वक भ्रमण करते हुए सर्पों के फुफकार छोड़ने से क्रमशः ललाट में बढ़ी हुई प्रचंड अग्नि वाले मृदंग की धीम धीम मंगलकारी उद्धा ध्वनि के कर्मारोह से प्रचंड तांडव नृत्य में लीन होने वाले शंकर जी सब भांति से सुशोभित हो रहे हैं। कड़े पत्थर और कोमल विचित्र शैया में सर्प और मोतियों की माला में मिट्टी के टुकड़ों और बहुमूल्य रत्नों में शत्रु और मित्र में तिनके और कमल लोचनियों में प्रजा और महाराजाधिराजाओं के समान दृष्टि रखते हुए कब मैं शिव जी का भजन करूँगा, कब मैं श्री गंगा जी के कछार कुंज में निवास करता हुआ निष्कपटी होकर सिर पर अंजलि धारण किए हुए चंचल नेत्रों वाली ललनाओं में परम सुंदरी पार्वती जी के मस्तक में अंकित शिव मंत्र उच्चारण करते हुए परम सुख को प्राप्त करूँगा। देवताओं के सिर में गुथे पुष्पों की मालाओं से झड़ते हुए सुगंधमय पराग से मनोहर परम शोभा के धाम महादेव जी के अंगों की सुंदरताएं परम आनंद युक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सदा बढ़ाती रहें। प्रचंड बड़वानल की भांति पापों को भस्म करने में स्त्री स्वरूपणी अणिमादिक अष्ट महासिद्धियों और चंचल नेत्रों वाली देव कन्याओं से शिव विवाह समय में गान की गई मंगल ध्वनि सब मंत्रों से परम श्रेष्ठ शिव मंत्र से पूरित सांसारिक दुखों को नष्ट कर विजय पाएं। इस परम उत्तम शिव तांडव श्लोक को नित्य प्रति मुक्त कंठ से पढ़ने से या सुनने से संतति वगैरह से पूर्ण हरि और गुरु में भक्ति बनी रहती है, जिसकी दूसरी गति नहीं होती, शिव की शरण में रहता है। शिव पूजा के अंत में इस रावण के शिव तांडव स्तोत्र को प्रदोष समय में गाने से या पढ़ने से स्थिर लक्ष्मी रहती है, रथ गज घोड़े से सदा युक्त रहता है। तांडव स्तोत्र यहाँ संपूर्ण होता है। भगवान शिव की आराधना और उपासना के लिए रचे गए सभी अन्य स्तोत्रों में रावण रचित या रावण द्वारा गाया गया शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। ऐसी हिंदू धर्म की मान्यता है और माना जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने से व्यक्ति को कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती, साथ ही व्यक्ति को उत्कृष्ट व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है, यानी कि व्यक्ति का चेहरा तेजस्वी रहता है और उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती रहती है। इस शिव तांडव स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने से व्यक्ति को जिस किसी भी सिद्धि की महत्वाकांक्षा होती है, भगवान शिव की कृपा से वह आसानी से पूर्ण हो जाती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इस स्तोत्र के नियमित पाठ करने से वाणी सिद्धि की भी प्राप्ति होती है, यानी व्यक्ति जो भी कहता है वह वैसा ही घटित होने लगता है। नृत्य, चित्रकला, लेखन, योग, ध्यान, समाधि आदि सिद्धियां भगवान शिव से ही संबंधित हैं। इसलिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने वाले को इन विषयों से संबंधित सफलता सहज ही प्राप्त होने लगती है। इतना ही नहीं, शनि को काल माना जाता है, जबकि शिव महाकाल है। अतः शनि से पीड़ित व्यक्ति को इसके पाठ करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में सर्पयोग, काल सर्पयोग या पितृदोष होता है, उन लोगों के लिए भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ काफ़ी उपयोगी माना जाता है,
क्योंकि हिंदू धर्म में ही भगवान शिव को आयु, मृत्यु और सर्पों का स्वामी माना गया है। हर हर महादेव।